बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शहजाद फ्रॉम दिस इज सर इब्तिसाम। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर है। चैप्टर आज हमारा टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है साइंस की ब्रांच है और जिसके अंदर हम स्पेक्ट्रम ऑफ अ बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ बॉडी क्या चीज़ है? यहाँ बॉडी कोई एलिमेंट हो सकता है, यहाँ बॉडी कोई गैस हो सकती है, यहाँ बॉडी कोई लिक्विड की शक्ल में हो सकता है। तो किसी भी केमिकल की बात होगी, ज़ाहिर हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो किसी केमिकल की बात होगी, उसके स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम एक्चुअली क्या है? स्पेक्ट्रम कहते हैं बैंड ऑफ कलर्स। बैंड ऑफ कलर, BAND। बैंड मतलब गुच्छा, ग्रुप ऑफ कलर्स। जैसे रेनबो के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं एक साथ, तो उनको हम क्या कहते हैं? उसको भी हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उसके बारे में पढ़ना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। और इसके लिए किसी भी बॉडी के स्पेक्ट्रम को मालूम करने के लिए जो ऑपरेटस यूज़ किया जाता है वो स्पेक्ट्रोमीटर होता है। ठीक है, द ऑपरेटस यूज टू मेजर द वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन इमिट होती हैं, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, तो उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बता रहा था स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा भी कहते हैं उसको। तो स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा क्या है? जैसे आप ये डायग्राम के अंदर कलर देख रहे हैं जो कि लिखा हुआ है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, मतलब जो हमारे आँख जिस कलर्स को देख सके उसको हम कह रहे हैं विजिबल लाइट। तो ये कलर्स, डिफरेंट कलर्स का ग्रुप है। इन डिफरेंट कलर के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो आप देखें आपको लिखा हुआ है कि व्हेन वाइट लाइट इज़ अलाउड टू पास थ्रू प्रिज्म। जब किसी भी लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो उसको फिनोमिना को क्या कहेंगे? डिस्पर्जन, मतलब कलर्स का फैल जाना। और उन कलर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं। एक कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम, जिसको स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है और इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, ये हम अब डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है? जब वाइट लाइट, वाइट रोशनी को जब हम किसी सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजारें, मतलब बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट ना हो, सेमी ट्रांसपेरेंट हो, थोड़ा सा धुंधला सा हो, उस मीडियम में से गुजारें तो उसमें से कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ रेडिएशंस उसमें से बाहर निकल जाएंगी, इमिट हो जाएंगी। वो जो रेडिएशन उसमें से बाहर निकल के इमिट हो के आगे जाके प्रिज्म से गुजरेंगी और प्रिज्म से गुजर के जब स्क्रीन पर आएंगी तो उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसको अभी हम आगे डायग्राम की मदद से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ इसको समझें। क्या कहा कि वाइट लाइट जो किससे गुजरी? एक सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरी जो कि कोई भी गैस भी हो सकती है। उससे गुजरने के बाद उसमें से कुछ रेज एब्जॉर्ब हो गई और कुछ रेज उसमें से रिलीज़ हो गई। जो रिलीज़ होने वाली रेज हैं उसको हमने प्रिज्म से गुजारा और प्रिज्म से गुजरने के बाद वो एक स्क्रीन पर आ गए, उसने एक बैंड ऑफ कलर्स बनाया, स्पेक्ट्रा बनाया, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक, अच्छा, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं कि जो रेडिएशंस किसी बॉडी से इमिट होती हैं सिर्फ, उसको इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था कि वो एक सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरी थी, उस सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम ने कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया था और कुछ रेडिएशंस को इमिट किया था। ठीक, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है।
इसको हम मज़ीद आगे डिटेल से पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक चले टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता लगता है। सबसे पहले देखें लेफ़्ट साइड पे स्पेक्ट्रम के लाइट सोर्स है, ठीक है। लाइट सोर्स ने क्या बनाया, सीधा स्पेक्ट्रम बना दी, प्रिज्म से गुजरा सीधा स्पेक्ट्रम से। अब इसमें प्रिज्म तो मैंने यहाँ नहीं बनाया हुआ, तो एक लाइट सोर्स ने सीधा स्पेक्ट्रम बनाया सिंपल सा, उसको बैंड ऑफ कलर्स को स्पेक्ट्रम कहना। अच्छा, थोड़ा सा अब ज़रा दूसरे पर आ जाए, दूसरे कॉलम पर स्पेक्ट्रम विद एब्जॉर्प्शन है। लाइट सोर्स जो है पहले किससे गुजर रही है, गैस क्लाउड से गुजर रही है। हमने क्या कहा था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि उसके अंदर वाइट लाइट किससे गुजरती है, सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जहाँ पर वाइट लाइट किससे गुजरती है, सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है। तो सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ क्या है, गैस क्लाउड है। तो जब ये वाइट लाइट सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरी, उस फिर प्रिज्म से कुछ इसमें से एब्जॉर्ब हो गई और कुछ जो इमिट हुई उसने प्रिज्म से गुजर के जो स्पेक्ट्रम बनाया उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं आपको, और डिफरेंट कलर्स के अंदर जो है आपको डार्क लाइन नज़र आ रही है, एक ब्लैक लाइन। ये आप थोड़ा सा इसको ज़रा जहन में रखिए क्योंकि हमें इसको कंपेयर करना है इमिशन स्पेक्ट्रम से। अब इमिशन स्पेक्ट्रम को देखें तो यहाँ पर डायरेक्टली गैस जो है, एक गैस क्लाउड जो है वो स्पेक्ट्रम बना रहे हैं। इस गैस क्लाउड को एक्चुअली हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और वोल्टेज जिससे उसको मिलेगा, या फिर उसको डायरेक्ट हीट करेंगे तो मतलब वो हीटअप हो जाएगी। जब वो हीटअप होगी तो उसमें से जब वो ठंडी होने लगेगी, जब वो तो उसमें से रेज़ निकलना शुरू हो जाएगी। जब रेज़ निकलना शुरू होगी तो वो डायरेक्ट उसकी हीट कम होती चली जाएगी। तो वो जो रेज़ निकल रही है उसको हमने प्रिज्म से गुजारा, और प्रिज्म से गुजारने के बाद जब हमने उसको ऑब्ज़र्व किया तो वो जो स्पेक्ट्रम बना रहे हैं उसमें उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, और उसमें देखिए कलर एक येलो लाइन आपको ऑरेंज लाइन नज़र आ रही है, मगर उसका बैकग्राउंड ब्लैक है। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखें सेंटर वाले में तो उसका जो बैकग्राउंड है वो कलर्ड है, मगर उसमें डार्क लाइन नज़र आ रही है। जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम में देखें उसका बैकग्राउंड ब्लैक है और उसमें आपको कलर नज़र आ रहा है, एक लाइन नज़र आ रही है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इमिशन स्पेक्ट्रम में ब्लैक बैकग्राउंड होता है और उसके अंदर वाइट लाइट नज़र आ रही है आपको, और जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड जो है वो कलर्ड है, जबकि उसके अंदर आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, वाइट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो गैस क्लाउड से गुजरती है, उसके बाद जो है स्पेक्ट्रम बनाती है। जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, गैस क्लाउड डायरेक्टली प्रिज्म से गुजर के स्पेक्ट्रम बनाती है। अच्छा, मज़ीद इसको डिटेल से और मज़ीद इसको डिस्कस कर, जैसे इस डायग्राम में आप देखें इसको, देखें इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या, वो हॉट गैस डायरेक्टली गैस, हॉट गैस मतलब हमने उसको हीट किया है और या इलेक्ट्रिसिटी दी है, वो हीटअप हो गई, ठीक है। अब हीटअप होने के बाद उसमें से जो रेज़ इमिट हो रही हैं वो प्रिज्म से गुजर के क्या बना रही है, स्पेक्ट्रम बना रही है। अब इमिशन स्पेक्ट्रम में आपको क्या बताया था कि इसके अंदर जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक होगा, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ कलर्स वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं, स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, ठीक है। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो हाई डेंसिटी हॉट मैटर है, मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट है बल्ब, यहाँ वो सोर्स ऑफ लाइट, वो बल्ब के बाद आप कोल्ड गैस देख रहे हैं कोई, वो सोर्स ऑफ लाइट जो है बल्ब जो है उस गैस को क्या करेगा, हीटअप करेगा, उसमें से रेज़ निकल के। अब ये जो कोल्ड गैस है ना, ये क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम। हमने क्या कहा था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वाइट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरेगी। तो यहाँ बल्ब को ले लिया कि बल्ब जो है वाइट सोर्स ऑफ लाइट है, हालांकि यहाँ पे इसका कलर येलो हुआ हुआ है, मगर यहाँ पे वाइट सोर्स ऑफ लाइट है, और वो एक सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि कोल्ड गैस से गुजरेगी, और फिर उससे कुछ रेज इमिट होंगी जो कि प्रिज्म से गुजर के स्पेक्ट्रम बनाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखें बैकग्राउंड जो है वो कलर्ड है, जबकि उसका जो स्पेक्ट्रम बनना है वो डार्क लाइन शो कर रहा है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड डार्क है जबकि वो कलर्ड लाइन शो कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में फ़र्क है। मज़ीद डिस्कस करते हैं इसको।
देखें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ कि हॉट सोर्स ऑफ लाइट, वाइट लाइट एक सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम कोल्ड लाइक हाइड्रोजन गैस से गुजरी और एक स्लिट लगा हुआ है। उस स्लिट ने क्या किया, फोकस करता है। असल में स्लिट क्या करता है, फोकस करता है रेज को प्रिज्म के ऊपर। फिर उसने फोकस कर दिया प्रिज्म के ऊपर, प्रिज्म से जब वो गुजरी तो उसने स्पेक्ट्रम बनाया। अब वो स्पेक्ट्रम जो है कलर बैंड ऑफ कलर्स बना रहा है। मतलब स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, बैंड ऑफ। कैसा दिख रहा है देखें, ये देखें, जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड जो है वो कलर्ड है, मगर इसके ऊपर जो लाइंस हैं वो डार्क लाइंस हैं। अच्छा, ये इमिशन स्पेक्ट्रम की कुछ मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हाइड्रोजन है, वो किस तरह का स्पेक्ट्रम बनाता है सबसे ऊपर, उसके नीचे सोडियम है, वो किस तरह का स्पेक्ट्रम बनाता है। इसी तरह हीलियम है, वो किस तरह का स्पेक्ट्रम, नियॉन है, मरकरी है। तो स्पेक्ट्रम जो है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारा जो टॉपिक है, जो ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हमें किसी एलिमेंट को या किसी गैस को आइडेंटिफाई करना हो ये कौन सी गैस है, तो आप क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करेंगे। और स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर वो गैस, वो लिक्विड, वो सॉलिड इंसर्ट कर देंगे। उसमें से रेस, वाइट सोर्स ऑफ लाइट, या उसको जैसे हमने इमिशन के अंदर पढ़ा उसको आप हीट करेंगे उसको आप हीट करेंगे और हीट करने पर वो जो स्पेक्ट्रम बनाएगा उससे हम पहचान जाएंगे कि भाई ये कौन सा एलिमेंट है। जाहिर है हम स्पेक्ट्रम जैसे हमने हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन या सोडियम पे बना लिया तो हमने ये नोट करके अपने पास रख लिया। अब आपको कोई देता है अननोन गैस और आप मालूम करते हैं, तो आप स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करके उसका स्पेक्ट्रम मालूम करेंगे और उसको पहले से मौजूद आपके पास जो बुक है उससे मैच करेंगे, उस चार्ट से मैच करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो हाइड्रोजन गैस है या फिर ये हीलियम या नियॉन गैस है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी मालूम किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूँ समझ लें, ये फिंगरप्रिंट कहलाता है, एलिमेंट्स का पहचान कहलाती है। अब ज़रा इनका डिफरेंस बिटवीन देख लें। जैसे हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम वाइट सोर्स ऑफ लाइट को जो है एक सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजारते हैं। वो जो सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है हमारा, वो गैस होती है, ठीक है। जब वो सोर्स ऑफ लाइट उस गैस से गुज़रती है तो उस गैस को वो हीटअप करती है, ठीक है। जब वो गैस हीटअप होती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है। वो इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जंप करते हैं। जैसे हमने लास्ट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है तो वो पहले शेल से दूसरे शेल में जंप कर जाता है, ठीक है। तो जब वो लोअर से हायर में जंप किया, ठीक है, तो उसने क्या किया, कुछ ज़ाहिर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ रेडिएशंस को वो क्या करेगा, इमिट करेगा। तो वो जो इट्स रेडिएशन जो है, उसकी जो रेडिएशन जो इमिट होंगी उनको डार्क लाइन से शो किया जाता है, उसका बैकग्राउंड जो है कलर्ड होता है। जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ हॉट गैसेस इस्तेमाल की जाती हैं, ऑलरेडी हमने उसको गैसेस को गर्म कर दिया, हीटअप कर दिया वोल्टेज से या फ्लेम से, इस तरीके से। तो गैसेस हीटअप हो गए, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट पे चले गए, हायर स्टेट पे चले गए। अब वो वापस आएंगे, हमने यही पढ़ा था ना, पहले शेल से दूसरे शेल में जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, जब वो दूसरे से वापस आता है तो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है, फोटोन होती है, रेज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी मेजर की जाती है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से कहाँ आएगा, लोअर में आएगा, तो वो एनर्जी को इमिट कर देगा। वो जो एनर्जी इमिट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड होगी, कलर्ड लाइंस होगी, मगर उसका बैकग्राउंड क्या होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखें तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके अंदर गैसेस इस्तेमाल की जा सकती हैं सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम के तौर पे। इसके अंदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड इस्तेमाल किया जा सकता है, सॉलिड इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर जो है हमने क्या पढ़ा है कि हॉट गैसेस इस्तेमाल की जाती हैं, मतलब उनको गर्म किया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन सब्सटेंसेस रीच एट गैशियस और वेपर स्टेट। मतलब ये फिनोमेना तब किया जाता है जब वो सब्सटेंस कहाँ चला जाए, गैशियस या वेपर स्टेट में चला जाए। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें इसका थर्ड पॉइंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, तो इसके अंदर ब्लैक लाइन होती है, मगर इसका जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है।
बैकग्राउंड वाइट मतलब जैसे आपने देखा था वहाँ कलर्ड बैकग्राउंड और वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा था, जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर बैकग्राउंड क्या था, ब्लैक था, मगर उसके अंदर कलर लाइन नज़र आ रही थी। ये इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम का। अब जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो मज़ीद दो में डिवाइड हो जाते हैं, एक कहलाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को देखें तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर वाइट लाइट पास की जाती है प्रिज्म से, और वो एक स्पेक्ट्रम बनाता है जिसको विबग्योर भी कह रहे हैं। और उसके अंदर जब वो स्पेक्ट्रम बन जाता है तो जिस लाइट की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो स्मॉलेस्ट पर जाकर बेंड होता है, और जिस लाइट की लीस्ट वेवलेंथ होती है वो लार्जेस्ट पे जाके बेंड होता है। तो बाउंड्री लाइन बिटवीन कलर कैन नॉट बी मार्क, इनके अंदर कलर्स की बाउंड्री लाइन नहीं होती, ये आपस में मिक्स होते हैं सारे। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देखें, क्या किया, वाइट सोर्स ऑफ लाइट को प्रिज्म से पास किया और उसने स्पेक्ट्रम बनाया, तो आप देखें जो कलर्स आ रहे हैं वो कलर्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। दूसरी डायग्राम में भी देखा, कलर्स आपस में एक दूसरे में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं। इन कलर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, किसी एक लाइन खींच के सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि कलर्स आपस में बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहे हैं। तो कलर ऐसे स्पेक्ट्रम जिसके अंदर कलर्स आपस में मिक्स हो रहे हों, ऐसे स्पेक्ट्रम को कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या किया, इमिशन स्पेक्ट्रम की दो टाइप हैं, कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब वाइट सोर्स ऑफ लाइट को प्रिज्म से पास किया जाएगा और वो जो स्पेक्ट्रम बनाता है उस स्पेक्ट्रम के अंदर जो कलर्स आते हैं तो वो कलर्स आपस में एक दूसरे में मिक्स होते हैं, उनके दरमियान कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती। ऐसे स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, वो कलर जिसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है वो देखें सबसे ऊपर है, रेड कलर सबसे ऊपर आ रहा है, लेफ्ट वाली डायग्राम में देखें रेड कलर सबसे ऊपर आता है और जो इंडिगो कलर है वो सबसे नीचे है। तो वेवलेंथ जो है रेड कलर की ज़्यादा होती है, रेड कलर आपको दूर से ही दिखना शुरू हो जाता है, जबकि इंडिगो कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वो देखें सबसे आखिर में बना है। इसी बुनियाद पे जो साइन बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं या किसी भी बोर्ड, किसी भी किस्म के बोर्ड बनाया जाता है उसके अंदर रेड कलर अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रेड कलर हमें दूर से ही नज़र आता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की देखिए यहाँ पर एक और डायग्राम से आपको समझाया जा रहा है कि वाइट सोर्स ऑफ लाइट को गुजारा स्लिट से, स्लिट से जब वो गुजरी प्रिज्म से, प्रिज्म से जब वो गुजरी और उसने स्पेक्ट्रम बनाया और वो स्क्रीन पर आके बन रहा है। अच्छा, यहाँ तो एक बाकायदा लाइन खींच के बनाया गया है, मगर आपको जो पिछली डायग्राम में समझा दिया गया है कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर कलर जो है आपस में मिक्स होते हैं, इनके दरमियान कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, जो हम वर्ड इस्तेमाल करके विबग्योर, विबग्योर का मतलब क्या है कि देखें, वायलेट जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इन सब का फर्स्ट लेटर यूज़ करके एब्रीविएशन बना दी गई है विबग्योर, जो स्पेक्ट्रम बन रहा है कंटिन्यूस। अच्छा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर देखें क्या हुआ कि वाइट सोर्स ऑफ लाइट को पास किया गया। एक और डायग्राम से समझाया जा रहा है आपको, दोबारा से वही बात बताई जा रही है। एक और डायग्राम से क्या बताया जा रहा है, ये तीसरी मतलब डायग्राम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में यूज़ की जा रही है। तो वाइट सोर्स ऑफ लाइट को गुजारा गया स्लिट से, स्लिट ने फोकस किया प्रिज्म से, प्रिज्म ने जब उस पर स्पेक्ट्रम बनाया तो वो स्पेक्ट्रम देखें कैसा दिख रहा है, ये कलर्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, इनके दरमियान कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। ऐसे स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब दूसरी टाइप पर आ जाए, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर डेफिनेट सिंगल लाइन्स हो, बाकायदा लाइन, जो इसकी जो मतलब जो इसकी जो टर्म है, जो इसकी हेडिंग है, वो ही वाज़ेह तौर पे कर रहा है कि इसके अंदर जो कलर्स होंगे उसके अंदर बाकायदा लाइन्स होंगी कलर्स की। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो है एलिमेंट बनाता है, जो एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इस तरह के स्पेक्ट्रम बनाता है। अच्छा, इसके लिए हम डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब जो हमने
क्रूक एक्सपेरिमेंट के अंदर भी इस्तेमाल की थी। जैसे आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है, लेफ़्ट साइड पे देखें, इसको वर्टिकली ज़रा ट्यूब को दिखा दिया गया। हमने जब कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज का एक्सपेरिमेंट किया था तो वो आपके सामने हॉरिजॉन्टली रखी हुई थी, यहाँ देखें वर्टिकली रखी हुई है वो मतलब एक तरह से ज़ाहिर है डिस्चार्ज ट्यूब ही। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक ऊपर की जानिब एक नीचे की जानिब, वो दोनों को हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। जब हमने करंट पास किया तो उसमें से क्या होती है, लाइट रेज ट्रैवल करती है कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड की तरफ, और उसमें से रोशनी भी, फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस हो रही थी। वो फ्लोरेसेंस जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसको हमने फोकस कर दिया किसके ऊपर, स्लिट के ऊपर। स्लिट ने क्या किया, उनको सबको जमा किया और फोकस कर दिया किसके ऊपर, प्रिज्म से। प्रिज्म ने क्या किया, सारे स्पेक्ट्रम को, कलर्स को, स्पेक्ट्रम को सेपरेट कर दिया, स्प्लिट कर दिया। और जब वो जाके स्क्रीन पर आया तो स्क्रीन पर आप देखें, स्क्रीन पर आकर उसने जो स्पेक्ट्रम बनाया वो सारे कलर्स एक दूसरे से वाज़े तौर पे दूर दूर हैं, सेपरेट हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ कलर्स आपस में मिक्स नहीं हो रहे, वाज़े तौर पे बाउंड्री लाइन इनके दरमियान, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे यहाँ देखें हाइड्रोजन गैस है, उसने उसकी जो रेज इमिट होंगी वो स्लिट क्या करेगा, फोकस करेगा प्रिज्म से। प्रिज्म ने जब उसको स्क्रीन पर बनाया तो देखें ये कलर्स आपस में सारे मिक्स नहीं हो रहे बल्कि एक दूसरे से वाज़े तौर पे सेपरेट है। ऐसे स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी देख लेते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है भाई, कि मेटल बनाता है, सॉल्ट बनाते हैं और गैसेस बनाते हैं। मतलब मेटल के जो सॉल्ट्स और गैसेस होती हैं वो बनाते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइट लाइट होती है फ्रॉम द सन और इंसिडेंट बॉडीज़। और इसके अलावा लाइन स्पेक्ट्रम में देखें, बात आगे समझ में कि इट इज़ प्रोड्यूस बाय मेटल एलिमेंट, दे आर सॉल्ट्स और गैसेस। और जबकि वहाँ पर क्या है, वाइट सोर्स ऑफ लाइट है जो कि इस्तेमाल की जाती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर देखें तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है विच प्रोड्यूसेस ओनली वन कलर। क्या होता है कि इसके अंदर जो एक एक कलर अलग अलग होता है ना, तो इसको हम कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो कि एक दूसरे से सेपरेट होता है और एक एक कलर प्रोड्यूस करता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है जो एक से ज़्यादा कलर्स प्रोड्यूस करती है। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ लाइंस, इसमें लाइंस होती हैं, और इट कंसिस्ट ऑफ बैंड्स ऑफ कलर, इसमें कलर्स का गुच्छा होता है जो आपस में मिक्स हो रहा होता है। लाइट बैंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस, लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर कलर्स आपस में सेपरेट होते हैं बाकायदा। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में देखें, लाइट बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन नॉट बी मार्क, इसमें मार्क नहीं किया जा सकता, इसमें कलर्स आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस पूरे टॉपिक में इसको समझने की ज़रूरत है। मगर इसके अंदर जो एग्ज़ाम में सवाल आता है बहुत ही मुख्तसर सवाल आता है, और जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, यही इन सवाल आता है बस एग्ज़ाम के अंदर। इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन आता है, क्योंकि हमें ज़ाहिर है आगे के टॉपिक भी समझने हैं, पढ़ने हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरा टॉपिक को समझा जाए। क्योंकि जैसे अभी इस टॉपिक के अंदर प्लांट्स क्वांटम थ्योरी की रेफरेंस लिया गया, तो इस टॉपिक का रेफरेंस आगे वाले टॉपिक में लिया जाएगा, इसलिए हमें उसको पढ़ना समझना ज़रूरी होता है। मगर ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ये आज हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्स रेस और एटॉमिक नंबर का रिलेशनशिप है, और इसके अलावा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और नील बोर की थ्योरी है, तो इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।